हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। तो आज हमेशा की तरह फिर से आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती हैं डेली आपको नई वीडियोस। तो देखते हैं आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वह है, रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देवस्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है। शुक्ल ने किसके लिए यह कहा है। कथन है, यह शुक्ल जी का कथन है कि रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देवस्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी। शुक्ल का यह कथन किसके बारे में कहा है शुक्ल ने। ऑप्शन है बिहारी, बोधा, ग्वाल और द्विजदेव। तो कुछ टाइम आपको मैं आंसर सोचने के लिए दे रही हूँ, आप इसका आंसर सेलेक्ट कीजिए। इससे आपको अपनी तैयारी भी समझ में आएगी कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ग्वाल। जो ये पंक्ति है शुक्ल जी की पंक्ति है और उन्होंने ग्वाल के विषय में, कवि ग्वाल के विषय में यह पंक्ति कही है। अगला प्रश्न है, कुलपति मिश्र की रचना संग्राम सार महाभारत के किस पर्व पर आधारित है। कुलपति मिश्र की रचना है जिसका नाम है संग्राम सार। ठीक है, संग्राम सार रचना किसकी है। कुलपति मिश्र की रचना है। महाभारत के किस पर्व पर आधारित है। आपको ये बताना है कि यह महाभारत के किस पर्व पर आधारित है, यानी कि महाभारत के एक पर्व को देखिए, पर्व क्या होता है, जैसे हमें रचनाओं में मिलता है कुछ, जैसे कि रामचरितमानस है, उसमें जो अलग अलग भाग हैं उनको कांड कहा गया है ना। बाल कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, वन कांड, तो उनको कांड कहा गया है। उसी प्रकार महाभारत में जो अलग अलग भाग हैं उनको पर्व का नाम दिया गया है। और कुछ रचनाओं में नाम दिया जाता है सर्ग का, ठीक है, किसी में खंड का नाम दिया जाता है और किसी में कांड का नाम दिया गया है, किसी में सर्ग का नाम दिया गया। तो उसी प्रकार महाभारत में इनको नाम दिया गया है पर्व का। तो अब आपको बताना है कि संग्राम सार जो रचना है वो महाभारत के किस पर्व से ली गई है। ऑप्शन है कर्ण पर्व, धर्म पर्व, स्वर्गारोहण पर्व या द्रोण पर्व। तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा इसका। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्रोण पर्व। जो कुलपति मिश्र की रचना संग्राम सार है, यह महाभारत के द्रोण पर्व से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, कुलपति मिश्र की रचना संग्राम हे कविते किसकी कविता है। हे कविते किसकी कविता है। हे कविते जो कविता है इसका नाम है हे कविते। तो यह किसकी कविता है बताना है आपको। मैथिली शरण गुप्त जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रामदेव त्रिपाठी की या रामचंद्र शुक्ल की। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता है हे कविते। हे कविते इस नाम से जो कविता है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कविता। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है। शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या ग्रियर्सन ने। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, रस गंगाधर में जगन्नाथ में किस बादशाह की प्रशंसा की है। रस गंगाधर जो रचना है इसमें किस बादशाह की प्रशंसा की गई है। शाहजहां की, अकबर की, औरंगजेब की या फिर बाबर की। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, शाहजहां की प्रशंसा मिलती है रस गंगाधर में। अगला क्वेश्चन है,
फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति पद्धति पर हिंदी की पहली कहानी जो कि पूर्व दीप्ति पद्धति यानी कि फ्लैशबैक पर लिखी गई है। ऑप्शन है उसने कहा था छोटा जादूगर, सावनी शमा, गांधी टोपी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए उसने कहा था। पूर्व द्वितीय शैली पर लिखी गई पहली कहानी है उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। उक्त कथन घनानंद के विषय में किसने कहा। पहला क्वेश्चन है कि जैसे यह कथन किसके बारे में कहा गया है, तो ये कथन कहा गया है घनानंद के बारे में। यह कथन किसके बारे में है, यह कथन है घनानंद के बारे में यह कथन है। अब ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, यह किसके द्वारा घनानंद के बारे में कहा गया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन में है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह या ग्रियर्सन। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। आचार्य शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में यह कथन कहा है। अगला क्वेश्चन है, परिवार से छूटा हुआ किंतु अकेला आज में पंक्ति किसकी है। आपको बताना है कि यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, क्या किसकी यह पंक्तियां हैं। परिवार से छूटा हुआ किंतु अकेला आज में यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन है एकांत संगीत, मधुबाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण। यह सभी रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। यह रचनाएं जो हैं वह हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की यह रचनाएं हैं। अब इनमें से किस रचना की यह पंक्ति है आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए एकांत संगीत। जो रचना है इसकी यह पंक्ति है परिवार से छूटा हुआ किंतु अकेला आज में, यह पंक्ति एकांत संगीत रचना की है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण को किस वर्ष पद्म भूषण से नवाजा गया। कुंवर नारायण को किस वर्ष पद्म भूषण से नवाजा गया। ऑप्शन है 2004 में, 2005 में, 2009 में या 2008 में। कुंवर नारायण को पद्म भूषण कब दिया गया यह आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 2009 में कुंवर नारायण को पद्म भूषण दिया गया। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि थे। रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि थे। जैसे कि 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। इनमें से किस सप्तक में रघुवीर सहाय सम्मिलित थे यह बताना है आपको। तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा इसके लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दूसरा सप्तक। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि थे रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है, मालन आवत देखी करी कलियां करी पुकार, फूले फूले चूड़ी लिए काल ही हमारी पार। इस साखी में अलंकार है। आपको इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा इसमें अलंकार है। कि मालन आवत देखी करी कलियां करी पुकार, फूले फूले चूड़ी लिए काल ही हमारी बार। इसमें अलंकार बताना है। ऑप्शन उपमा, अन्योक्ति, रूपक या अतिशयोक्ति। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, अन्योक्ति अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की किस रचना को कामाध्यात्म कहा है। यह कामाध्यात्म कहा है। कामाध्यात्म कहा गया है। किस रचना को कामाध्यात्म कहा गया है। कुरुक्षेत्र को, रश्मिरथी को, उर्वशी को या रेणुका को। सारी रचनाएं दिनकर जी की रचनाएं हैं और प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इसमें कामाध्यात्म कहकर किस रचना को पुकारा गया है यह बताना है आपको। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, उर्वशी जो रचना है दिनकर जी की
कामाध्यात्म के रूप में इसे जाना जाता है। इस रचना को कामाध्यात्म कहा गया है। दिनकर की इस रचना को कामाध्यात्म कहा गया है, उर्वशी रचना को। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत रचना किस विधा से संबंधित है? बाल गोविंद भगत रचना किस विधा से, आपको इसकी विधा बतानी है कि यह किस विधा से संबंधित रचना है। कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है या रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है बाल गोविंद भगत। विधा आपको बतानी है क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, रेखा चित्र है इसकी विधा। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हंस पड़े कुसुमों में छविमान जहाँ जग में पचिन पुनित, वहीं सुख में आंसू बन प्राण, ओस में लुढ़क दमकते गीत। पंक्ति है, यह पंक्ति किस रचना की है, यह आपको बताना है। यह पंक्ति किस रचना की है। हंस पड़े कुसुमों में छविमान जहाँ पग में पचिन्ह पुनित, वही सुख में आंसू बन प्राण, ओस में लुढ़क दमकते गीत। यह पंक्ति है गुंजन से, लहर से, आंसू से या झरना से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुंजन। गुंजन की यह पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, चलती चक्की, चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज किस पत्रिका के स्थायी स्तंभ थे। चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज किस पत्रिका के स्थायी स्तंभ थे। प्रभा, कर्मवीर, मतवाला या माधुरी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतवाला। यह पंक्तियाँ जो ये शब्द थे, यह थे आपके मतवाला पत्र से संबंधित। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हिंदी के किस निबंधकार ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हिंदी के किस निबंधकार ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। गुलाब राय, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विवेकी राय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कामिनी करे सनाने, हेरत ही हृदय हनये, पंचवाने पंक्ति किस कवि की है। कामिनी करे सनाने, हेरत ही हृदय हनये, पंचवाने पंक्ति किस कवि की है। खुसरो, विद्यापति, जयदेव, आसगु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति की यह पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रघुवीर सहाय की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए। ये सारी रचनाएं रघुवीर सहाय जी की हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है बताना है। और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोग भूल गए। इस रचना के लिए रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय ने किस पत्रिका का संपादन किया। प्रताप, माधुरी, दिनमान, हंस। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिनमान। रघुवीर सहाय ने दिनमान पत्रिका का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। यह पंक्ति किसकी है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान पंक्ति किसकी है। बिहारी, पद्माकर, वृंद या रसलीन। राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह पंक्तियां वृंद कवि की हैं। यह पंक्तियां हैं वृंद कवि की।
अगला क्वेश्चन है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? सूरदास जी के विषय में यह कथन किसका है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। सूरदास जी के विषय में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के पदों को नागिन की लहर किसने कहा? विद्यापति के पदों को नागिन की लहर किसके द्वारा कहा गया? निराला, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति के पदों को नागिन की लहर कहा है। अगला क्वेश्चन है, असफल प्रेम की प्रतीक रचना है? कौन सी रचना है जो कि इसमें असफल प्रेम की प्रतीक है? वीणा, ग्रंथि, गुंजन या पल्लव? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे गान, पंक्ति किसकी है? धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे गान, यह पंक्ति किसकी है? पंत जी, प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, पंत जी की यह पंक्ति है। धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे गान, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत की यह पंक्ति है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली मिलेंगी आपको नई वीडियोज जो आपकी तैयारी बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।